हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। ऐसी डीपेस्ट फीलिंग्स देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो दिल में तो है लेकिन बयान नहीं कर पा रहे हैं, जो दिल में तो है लेकिन किसी तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तो यही चीज़ें आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या है इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। ठीक है गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं और अपने पर्सन की डीप फीलिंग्स को जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट और देख लेते हैं क्या है इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, कि डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की। तो सबसे पहले है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, द थिंकिंग वुमन, डोर टू रोमांस, कम्युनिटी। गाइड कीजिए, बताइए इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, एक्शन। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सेकंड आर्कएंजल्स एरियल के मामले में इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। गाइड कीजिए। द वेटिंग गेम, शैडो, चर्च। कम्युनिटी के मामले में इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स, यूनिवर्स, थ्रोट चक्रा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इमोशनल लॉस। तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज आई हैं वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर 5, यानी कि आपका मई मंथ बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे किसी न किसी तरह से इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, तो इस तरह से आपको ये नंबर या यह मंथ अपने आप से रिलेट करने हैं। सवाल पर आते हैं, क्या है इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स, क्या कोई डीपेस्ट फीलिंग्स है भी इस पर्सन की या नहीं है। भाई हैं तो डीपेस्ट फीलिंग्स इस पर्सन की, ये चीज़ें तो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके पर्सन के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन बहुत सोचते हैं, बहुत एक्सेस में सोचते हैं एंड 24 घंटे इनका बस दिमाग चलता रहता है। ओवर थिंकिंग करने की आदत है इस पर्सन को, और वो आदत कब इनकी बीमारी बन गई है इन्हें खुद इस चीज़ का नहीं पता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इसी रीज़न की वजह से, ओवर थिंकिंग करने की वजह से इस पर्सन को ना 4 लोगों की बहुत परवाह रहती है, कम्युनिटी की, सोसाइटी की, मतलब इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा परवाह रहती है। और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन ना अपने डार्क साइड को तो कभी देख नहीं पाते, लेकिन सामने वाले में 4 कमियां निकालने में इनका बहुत ज़्यादा फोकस बना रहता है। सामने वाला कब कोई छोटी सी गलती कर ले और कब ये उसे ग्रैब कर ले, कब उस पर इस बात को लेकर ये भड़क जाए,
वहाँ पर उसको अच्छा खासा सुना दे, तो वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। और रीज़न है सारा का सारा खेल इनका ओवर थिंक होना। ओवर थिंकिंग की वजह से ही छोटी छोटी सी गलती किसी से कुछ हो जाती है ना, तो ये पर्सन उस चीज़ को अपने दिल से लगा कर बैठ जाते हैं, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि इसने मेरे को हर्ट कर दिया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और साथ में उन चीज़ों को लेकर ये कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए कुछ गलत ही प्रेयर करने बैठ जाते हैं, गलत ही सोचने बैठ जाते हैं। ये भी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। यानी कि मैं अगर सीधी सी बात बोलूँ तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो इस इंसान का दिल कच्चा है, थोड़ा सेंसिटिव है ये पर्सन। जैसे एक होता है ना कि कुछ भी आपने बोल दिया तो ये तुरंत दिल से लगा लेते हैं और परेशान हो जाते हैं, रोने बैठ जाते हो, या फिर बात करनी बंद कर देते हो, या अपने आप को वहाँ पर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ हुआ फील करने लगते हो। या सेकंड थिंग कि थ्रोट चक्रा, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने लगते हो, या तो एकदम से ऐसा कि भाई मेरा दिल टूट गया, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है बात करने का, तुम मुझसे अभी दूर हो जाओ, वो एनर्जी। या फिर सारा गुस्सा उतार देना, मैंने तुम्हारे लिए ये करा, वो करा, ऐसे करा, वैसे करा, दुनिया भर का जो करा भी नहीं हो वो भी निकाल निकाल कर आपको गिनवा देना। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जिसको जो रेजोनेट करे आप सिर्फ वही लीजिएगा। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ज्योग्राफिकली दूरियां भी हैं। आप लोग जो मिले थे वो किसी सोशल वेबसाइट के थ्रू मिले थे, फेसबुक, ट्विटर, मैट्रिमोनियल वेबसाइट, तो इस तरह की वेबसाइट से आप मिले थे जहाँ पे और भी 4 लोग थे ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी तक ये बात हुई है कि भाई कैसा नेचर है, कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि अब इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। मुझे बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक्चुअली में आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं ना, जो मन मुटाव हुए हैं, जो बात इन्होंने चाहे वो आपकी तरफ से इतनी बड़ी ना हो, जो बात बेसिकली इस पर्सन ने अपने दिल से लगा कर रख रखी है और जिसे सोच सोच कर अपने आप को फालतू में ये परेशान कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, अपने आप को फालतू में ऐसा फील करा रहे हैं कि भाई मैं तो हार गई, मैं तो हार गया, तो वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है जो ये बेसिकली किसी को बता नहीं रहे हैं। ठीक है, और इनके साथ ये हो रहा है, ये इसी मामले में अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे बहुत दर्द में हूँ, हील नहीं हो पा रही हूँ या रहा हूँ, और मुझे इस दर्द से, इस एनर्जी से निकलने के लिए मुझे वक्त चाहिए। और साथ में ये इस वक्त में ये भी सोच रहे हैं डीप इनसाइड कि आपको अब इस गलती का, जो आपने इनका ये दिल दुखा दिया है ना, इनको दर्द जो दे दिया है, आपको इन सब चीज़ों की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, आपको इन सब चीज़ों को रियलाइज़ होना चाहिए। तो ये पर्सन एक तरह से चुप रहकर, खामोश रहकर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, ताकि आपको इस पर्सन की इम्पोर्टेंस समझ में आए, इनकी वैल्यू समझ में आए, या ताकि आप इस पर्सन की खुशामद करो, इनके निहोरे करो, या इन्हें खूब प्यार दो, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त में, आपने जो भी इनकी तरफ अपना जेस्चर भेजा है, उस रीज़न की वजह से एक वेटिंग मोड पर बैठे हुए हैं कि अब जो ये रिश्ता बैलेंस में आएगा, रीयूनियन में आएगा, वो आपकी तरफ से आएगा। आपको ही यहाँ पर कोई एक्शन लेना होगा और आपको ही इनके मन मुताबिक अब कंट्रोल में रहना होगा, इनके पिंजरे में रहना होगा। एक ऐसा पिंजरा जिसमें आप को प्यार करने की परमिशन तो दी जाएगी, लेकिन आपको ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी होगी कि ये पर्सन आपसे कितना, किस लिमिट तक प्यार करते हैं। तो आपको एक ऐसी जगह पर रखना चाह रहे हैं अपने टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सोचते तो ज़्यादा है, लेकिन इसी रीज़न की वजह से अपने आप में जो खामियां हैं उसके बारे में ये पर्सन नहीं सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, जो भी आपने इनसे गलत बोला, जो भी आपने एक्शन लिया, जो भी आपने इनका दिल तोड़ा, उन सब चीज़ों का आपको एहसास हो, तब तक ये चुप बैठे रहेंगे। और जब आपको उन चीज़ों का एहसास होगा तभी आपसे बात करेंगे। जब ये आपसे बात करेंगे उसके बाद आप इनके टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पर रहोगे। तो ये इनके मन में डीप इनसाइड चल रहा है, या तब उसके बाद ये कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन की साइड से डीप इनसाइड दिख रही है, या इनके मन की सोच ये दिख रही है कि मेरे इनके मन में इस तरह के थॉट चल रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है शायद आप इनके इस बिहेवियर से बहुत परेशान हो, बहुत जैसे आप रो रहे हो इनके इस बिहेवियर की वजह से, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है,
चलिए और देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल एंड द वेटिंग गेम के मामले में इस पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं, क्या है डीप फीलिंग्स जो ये किसी को बता नहीं रहे हैं, गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स। तो डीपली ये पर्सन बिल्कुल भी शांत नहीं है, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। एजन की शुरुआत इन्होंने करी है बात ना करने की, शुरुआत इन्होंने करी है ये वेटिंग गेम लेकर आने की या अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लेकर आने की, और खुद ही इनके मन में शांति यहाँ पर नहीं दिख रही है। आप खुद देखिए कितनी हलचल है इनके मन में, जिसे ये देख रहे हैं, जिसे देखकर नेगेटिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये एनर्जी है डीप इनसाइड, खुद ये इस खामोशी से, इस चुप्पी से, इस साइलेंट ट्रीटमेंट से परेशान है और खुद ही इस गेम को इन्होंने प्लॉट कर रखा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन भाई ईगो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इस किस्म के लोगों की, तो वही एनर्जीज़ यहाँ पर है, ठीक है। द थिंकिंग वुमेन के मामले में क्या एनर्जीज़ है इस पर्सन की, इस मामले में ये क्या सोचते रहते हैं डीप इनसाइड। देखो डेविल, तो मैं आपको यही चीज़ें बोल रही थी कि देखो आपके पर्सन के साथ क्या है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में, मतलब ये आपके लिए एक ऐसी एनर्जी है कि इन्होंने आपसे टूट कर प्यार करा हो सकता है आप इनके साथ फिज़िकली रिलेशनशिप में भी आए हो यहाँ पर, क्योंकि फ़िज़िकली अट्रैक्शन भी मुझे दिख रहा है। तो लोग फिज़िकली रिलेशनशिप में आए हैं, उनके पार्टनर डेफिनेटली आज भी वो फिज़िकली अट्रैक्शन जो है वो मिस करते हैं आपके साथ, ठीक है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये एनर्जीज़ है। लेकिन मुझे ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है कि ये पर्सन ना आपको कंट्रोल में करके रखना चाह रहे हैं, आपको अपने हिसाब से मैनेज करके रखना चाह रहे हैं। ये आपसे कहते हैं कि दिन है तो आप दिन बोलो, रात है तो रात बोलो, तो वो एनर्जीज़ है। बहुत कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर है, बहुत सोचते हैं इन सब चीज़ों को करने से पहले, बहुत प्लानिंग्स करते हैं। कभी आपको बहुत इमोशनली होकर दिखाते होंगे जिससे आप भावनाओं में बहकर इनकी बातों को समझो, तो वो एनर्जीज़ है। देखो आपके पर्सन का अगर डार्क साइड है तो पॉजिटिव साइड भी है, ऐसा नहीं है कि दूसरा साइड नहीं है, लेकिन इनके ऊपर ना डार्क साइड इनका ज़्यादा हावी हुआ है, ये एनर्जीज़ है। तो गेम इन्हीं का प्लॉट करा गया है, ये डीप इनसाइड ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन स्टिल जो चाहते हैं, जिस वे में चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने अपने आप को भी इस वक्त में काफ़ी कंट्रोल करके रख रखा है। डोर टू रोमांस एंड चर्च के मामले में इस पर्सन की डीप इनसाइड फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप इनके मन मुताबिक चलो, इनके कंट्रोल में रहो, उसके लिए चाहे फिर कितना ही वेट क्यों ना करना पड़ रहा हो, चाहे कितने मौसम चले गए हो, कितना वक्त क्यों ना चला गया हो, लेकिन भाई अगर मेरे मन मुताबिक नहीं रह सकते तो डेफिनेटली इस रिश्ते में मैं अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लूँगा या लूँगी, ये डीप इनसाइड इनके मन में चल रहा है, ये एनर्जीज़ है। तो वेटिंग मोड पर हैं, लेकिन अपने लिए ज़्यादा ये वेटिंग मोड पर दिख रहे हैं। साथ में इस वेटिंग मोड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उस स्ट्रेस को भी ये पर्सन अपने अंदर ही समेट कर रख रहे हैं ताकि ये अपने आप को डिफेंड कर सकें, ठीक है। एज एन कि इनकी तरफ से आपके पास ये वाइब्रेशंस ना जाए कि गलती इनकी साइड से है, आपकी साइड से कोई गलती नहीं है, या ताली दोनों तरफ से बजी है, एक तरफ से नहीं बची है। तो इस वेटिंग मोड पर ये पर्सन अल्टीमेटली ये दिखा रहे हैं कि भाई ये तो आपका वेट कर रहे हैं, आप ही चीज़ों को नहीं लेकर चल रहे हो, मैनेज करके बैलेंस में लेकर आप ही नहीं चल रहे हो। तो वो एनर्जीज़ मुझे इस पर्सन की दिख रही है, ठीक है। कम्युनिटी एंड यूनिवर्स के मामले में क्या एनर्जीज़ है इस पर्सन की, डीप इनसाइड क्या सोच रहे हैं इस मामले में। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना 4 लोगों में घिरे हुए तो रह रहे हैं, 4 लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। पॉसिबिलिटी है बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल हो, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, मतलब फैमिली में भी काफ़ी लोग हो इनके, लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी ये पर्सन इस एनर्जीज़ में रहते हैं। बहुत अकेले, परेशान, मन में बहुत परेशानी चलती रहती है, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट सा चलता रहता है, लॉस जैसी फीलिंग्स आती रहती है। आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे या आप इनकी तरफ नहीं बढ़ोगे, आप इनके कंट्रोल में नहीं रहोगे, आप इनकी बातों को नहीं मानोगे, इनका ईगो यहाँ पर
बूस्ट नहीं हो रहा है, तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। बहुत मेंटली इल टाइप के मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं डीप इनसाइड। मतलब इतने सारी फीलिंग्स, इतनी सारी मिसिंग एनर्जीज होने के बावजूद भी ये इंतज़ार इसीलिए कर रहे हैं, चुप इसीलिए बैठे हैं ताकि आप इनकी बातें मानो, आप इनके मन मुताबिक चलो, आप इनकी ही बातें फॉलो करो। तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। एक्शंस एंड थ्रोट चक्रा के मामले में इस पर्सन के मन की फीलिंग्स बताइए, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन की, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। बार बार आपको जाने की धमकी देते होंगे ये पर्सन, ऐसी एनर्जीज दिख रही है एज इन कि ये आपको छोड़कर जा रहे हैं, आप छोड़ के चले जाओ, हम मूव ऑन कर जाते हैं, रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। तो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की, ताकि आप इन चीज़ों से डरो, ताकि आपके मन में ये डर पैदा हो कि ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे या ये आपसे ऐसा कह रहे हैं तो ये दूर हो जाएंगे। तो आपके मन में ये डर पैदा कर रहे हैं बार बार ये कहकर, क्योंकि तभी तो आप इनके मन मुताबिक चलोगे कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं अलग रह लूँगा या रह लूँगी, या मुझे छोड़ के चले जाओ। तो वो एनर्जीज इनकी रहती होगी, आपने ये चीज़ें देखी होंगी, एक धमकी वाली एनर्जी, ताकि आप इस एनर्जी इनके कंट्रोल में रहो। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, खुद इस एनर्जीज में है कि आप क्यों नहीं इनसे क्यों एक्शंस नहीं ले रहे हो, क्यों इनकी बातें नहीं मान रहे हो, क्यों इन्हें हरा रहे हो, क्यों इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, क्यों इनकी बातों में नहीं आ रहे हो। तो वो चीज़ें ना दर्द भी दे रही हैं इस पर्सन को। तो वो एनर्जीज़ है, वो चीज़ें रुला रही हैं, रिलेशनशिप में लॉस हुआ हुआ फील करा रही हैं, या जितनी आप पहले इन्हें प्रायोरिटी देते थे, इनकी बातों में इनको थोड़ा सा भी परेशान देखते थे तो आप तुरंत इनके लिए मेल्ट हो जाते थे, बट आप वो नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें परेशान भी कर रही हैं इस पर्सन को। तो ये भी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। तो डीप इनसाइड तो ये दिख रहा है जैसे कि आंधी तूफान सब चल रहा हो, डीप इनसाइड तो खाना भी खाते हो वो भी मिक्सी की तरह चल जाता हो, वो एनर्जी दिख रही है। लेकिन बाहर से बहुत नॉर्मल होकर दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई इन्हें ये दिखाना है ना कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, गलती आपकी है। तो कुछ कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में आया है, कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी बात आप लोगों के बीच में आई है जिस रीज़न की वजह से सारा दोष, सारा ब्लेम आपके ऊपर डालकर ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, इनके लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए आर्कएंजल्स के माध्यम से। तो पहले है नाइट, ईगल, जैसे पर्सन है उसी तरह से गाइडेंस आई है भाई, वाइज वन। इसी को तो टैरो का कमाल कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग जैसे बहुत गलत लिख देते हैं ना, प्रोटेक्शन गार्जियन। तो देखिए पता है आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस आई है कि भाई ईगल बनो, ईगल की तरह अपनी आँखों को तेज करो, दूर से ही चीज़ों को भापो, कैसा इंसान है, कैसी सोच रखता है या रखती है वो करो। यानी कि अपना सोचने का, देखने का नज़रिया ब्रॉड करो, उसे एक्सटेंड करो, ये आपसे बोला जा रहा है। हायर पर्सपेक्टिव से देखो किसमें किसका फ़ायदा है, आपका कितना फ़ायदा है, उसका कितना नुकसान है। तो उस तरह से चीज़ों को देखो बजाय इमोशनली वीक होने के, क्योंकि ये जैसे पर्सन है, जैसी सोच है इनकी, उसके बेसिस पर तो बेसिकली आपको ही यहाँ पर मजबूत होना होगा, बहुत ज़्यादा ब्रेव होना होगा, बहुत वाइज होना होगा, ताकि आप इन करंट सिचुएशंस को ईज़िली डील कर पाओ या आप अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाओ। तो हर चीज़ों को इमोशनली फूल बनकर मत देखो, ये आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको बनना है ईगल, हायर पर्सपेक्टिव बनाना है, वाइज बनना है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा समझदार बनना है, ब्रेव बनना है, लड़ने की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर लड़ना है ईमानदारी से, और जहाँ पर अपने आप को बचाना है तो वहाँ पर प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि भाई इमोशनली तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता ऐसी एनर्जीज़ के साथ, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो, रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो। आप अपने आप को अगर इस रीडिंग
रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।